हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, बात करते हैं फिर एक पॉडकास्ट पर। बी और टी जो ये पॉडकास्ट बना रही हैं, इन पर बात करते हैं। तो जैसा कि बी ने अपने पॉडकास्ट में कहा, बी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी की मैं बात कर रही हूँ। कोल्ड कॉफ़ी ने जैसा अपने पॉडकास्ट में कहा कि देसी होने की डेफिनेशन उन्होंने बताई। भाई मैंने तो ये डेफिनेशन पहली बार सुनी है कि जो मैट्रेस पे सोते हैं वो विदेशी हैं और जो खटिया पे सोते हैं वो देसी हैं। तो मैडम कोल्ड कॉफ़ी, आप किस कैटेगरी में आती हैं, देसी में या विदेशी में? मतलब आज तक मैंने ये डेफिनेशन किसी से नहीं सुनी कि जो खटिया पे सोते हैं वो देसी होते हैं। पहली पहली बार आपने मुझे डेफिनेशन बताई है। मेरे ख्याल से तो फिर जितने लोग भी सिटी में रह रहे हैं या फिर सिर्फ गांव वाले ही, इवन कि अब तो मुझे लगता है गांव में भी कोई खटिया पे नहीं सोता, बहुत कम ही लोग हैं जो खटिया पे सोते होंगे। तो सभी विदेशी हैं, देसी नहीं है। वाह, ये डेफिनेशन मैंने पहली बार सुनी है। मतलब किसी को गलत दिखाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगी। पहली बात तो आपके पास खुद का दिमाग है नहीं। मैडम कोल्ड कॉफ़ी के पास खुद का ब्रेन ज़रा सा भी नहीं है। कुछ इंसान कभी कभी गलती से दिमाग की बात कर लेता है, अकल की बात कर लेता है या ख़ुद के दिमाग से बोल लेता है, बट नहीं, वर्ड टू वर्ड डिट्टो आप जाती हैं, रेडिट से चुराती हैं और वहाँ से इवन कि क्रेडिट भी नहीं करती हैं आप। एटलीस्ट वहाँ से आपकी कमाई चल रही है तो रेडिट को तो क्रेडिट दे दो, लेकिन नहीं, रेडिट को क्रेडिट नहीं देंगी मैडम। कमाल की बात है। तो आपने वहाँ से ये पॉइंट उठाया। हाँ, दूसरी बात इंग्लिश ना आने का। तो सबा ने जो इंग्लिश ना आने की जो बात कही है वो इसलिए कही है क्योंकि सबसे ज़्यादा उसे ट्रोल किया जाता है और आप ही करती हैं। उसके प्रोनाउंसिएशन का मजाक सबसे ज़्यादा उड़ाती हैं आप। हालांकि आपकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ ख़ास नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही है, हिलती डुलती ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आप भी उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाती हैं, इसलिए उसने ये आपको ही रिप्लाई किया है। तो थोड़ा समझिए, ठीक है। और अब आप कह रही हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, तुम क्यों प्रमोट करती हो? तो लोग उसे ट्रोल करते हैं ना, इंग्लिश के लिए बोला जाता है, ख़ास करके चाहे वो टी हो चाहे वो बी हो, ये लोग सबसे ज़्यादा उसके इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। और भी एक दो क्रिएटर हैं जो मजाक उड़ाते हैं, तो उनके लिए था ये मैसेज। और मैं भी इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि इंग्लिश नहीं आना एक बहुत बड़ा, पता नहीं क्या है लोगों में, इतना ज़्यादा है इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में आपको हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए, बट अगर नहीं आ रहा तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये किसी को राइट नहीं बनता कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता तो उसकी इंसल्ट की जाए या उसका मजाक बनाया जाए, उसके प्रोनाउंसिएशन का मजाक बनाया जाए। और दैट टू वो मजाक बना रहे हैं जिन्हें खुद नहीं आ रही है। मुझे तो ये सोच करके समझ नहीं आता, मुझे हंसी आती है कि वो मजाक बना रहे हैं जिन्हें खुद नहीं बोलना आता। चलें दूसरा पॉइंट उठाते हैं। मुझे ये बताएं, चाहे वो टी हो चाहे वो बी हो, आप लोग बार बार ये जहर वाली बात को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? आप एक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप सोसाइटी में? आप दूसरों को बोलते हैं कि ये गंदा मैसेज जा रहा है, इन्फ्लुएंसर हैं, इन्हें सही से तरीके से एक्ट करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, आप लोग बार बार जहर वाली बात को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? चाहे वो जहर की बात हो चाहे वो गुटखा की बात हो, आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप कोई अच्छी चीज़ तो प्रमोट नहीं कर रहे, ये आप खुद एक आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को। और जिनके दिमाग में भी नहीं होगा ना, उनको आप एक आइडिया दे रहे हैं, आप प्रमोट किए जा रहे हैं। एक बार बोल दिया आपने, दो बार बोल दिया, मतलब हर पॉडकास्ट में आप लोग जहर का जिक्र करते हैं। तो जहरीली वो नहीं है, जहरीली आप हैं। टी और बी आप लोग ध्यान से सुने कि अच्छी चीज़ नहीं है। खैर बी का तो कोल्ड कॉफ़ी तो खैर मुझे दिमाग से पैदल लगती है, उनको तो समझाना भी मुश्किल है। लेकिन टी, मैं तो समझती थी कि आप एजुकेटेड हैं, आपकी बातें कुछ कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आप जो मैसेज देती थी मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आप भी इस चीज़ को बार बार प्रमोट कर रही हैं क्योंकि एक होड़ लगी है, सब्सक्राइबर बढ़ाने की होड़ लग गई है कि कैसे भी मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो आप कुछ भी बोल रही हैं। टी, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं जैसा कि आप साउंड करती हैं, होप सो आप होंगी,
बट पिछले 3-4 पॉडकास्ट से आप भी वही हरकत कर रही हैं। ये बार बार गुटखा, स्मोकिंग और जहर क्यों प्रमोट कर रहे हैं आप लोग? एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया आपको इन सब चीज़ों को तो प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो मैडम कोल्ड कॉफ़ी जो मजाक उड़ा रही हैं, खैर वो तो बॉडी शेमिंग करना वो छोड़ेंगी ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता वो कब छोड़ेंगी और वर्ड टू वर्ड उठाएंगी। हाँ, मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, जैसा कि मैडम कोल्ड कॉफ़ी भी भूल जाती है ना, तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो उन्होंने रिज़ा के इस पर कहा कि उसे सैनिटरी पैड्स लेना होगा, इंसान शर्माता है। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ तो आप इतना एजुकेशन, इतना एम्पावरमेंट की बात करती हैं, और ये सैनिटरी पैड्स पे शर्माने वाली कौन सी बात है? नहीं, मतलब क्यों शर्माएगा? ऐसी आज के डेट में, आज के ज़माने में आप ये बात बोल रही हैं, आप मैसेज क्या दे रही हैं सोसाइटी में? मतलब सारे गलत मैसेज आप दिए जा रही हैं। सैनिटरी पैड अगर ऐसा है भी तो आप उस पर बात कीजिए, उस इशू पर बात कीजिए कि नहीं, सैनिटरी पैड छुपाने वाली बात ही नहीं है। अगर लोगों को दिख भी रहा है, कैमरा उठा के लोग को पता भी चल रहा है, तो क्या इशू है? जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके घर में ही एक व्लॉग बना था, मेंस्ट्रुएशन को लेकर के एक व्लॉग बनाया था, उसके भाई ने ही, जनाब ने ही एक व्लॉग बनाया, तो फिर वो क्यों शर्माएगी? लेकिन आप तो मतलब खुद सबके दिमाग में फीड करें, जो है भी नहीं वो भी आप फीड कर रहे जा रही हैं। और अगर ऐसा भी है तो आपको तो बल्कि पॉडकास्ट बनाना चाहिए कि सैनिटरी पैड छुपाने वाली चीज़ नहीं होती है, कुछ शर्माने वाली चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल खुलकर बात करनी चाहिए। कब सुधरेंगी आप दूसरों को इतना बोल रही हैं। हाँ, आप एक पॉइंट और था, आप कह रही थी जैसा कि मैडम कोल्ड कॉफ़ी ने कहा, मैडम कोल्ड कॉफ़ी आप सुन रही होंगी, मुझे बिल्कुल सुन रही होंगी, मैं जानती हूँ आप मुझे सुनते हैं। जैसा कि मैडम कोल्ड कॉफ़ी ने कहा, वो ध्रुव राठी के बारे में बताने लगी कि जैसा सबा के जहान के व्लॉग में कहा गया कि जो बैठ करके सिर्फ जो व्लॉग बनाते हैं तो स्क्रिप्ट मिल जाती है और वो बोलते हैं। तो मैडम कोल्ड कॉफ़ी वो किसी और को नहीं कह रही थी, वो टी और कॉफ़ी वो डायरेक्टली आपको कह रही थी। पर आप समझ के भी नासमझ बन रही हैं, बहुत नादान बनती हैं, लगती नहीं है आप नादान अपने बातों से, लेकिन फिर भी आप नादान बन रही हैं। तो वो मैसेज आपको दे रही थी कि बस बैठ गए, दूसरे को रोस्ट कर लिया, कितनी मेहनत लगती है इसमें। बस अब जैसा कि आपने खुद बताया 20 मिनट, हार्डली 15 मिनट लगता है, मुझे तो लगता है 15 मिनट भी नहीं लगता होगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। अरे किसी को बुरा बोलने में कितना ही टाइम लगता है, अपनी नेगेटिविटी निकालने में कितना टाइम लगता है। पर मैं ये सोचती हूँ, इतनी नेगेटिविटी आप निकाल देती हैं, उसके बाद भी कितनी नेगेटिविटी आप में भरी कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप नेगेटिव बोलती ही जाती हैं। अरे कुछ अच्छा भी बोल लो भाई, किसी के बारे में तो अच्छा बोल लो, कुछ तो अच्छा बोल लो। मतलब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझती हैं, सारा ज्ञान आपके पास है। बस दूसरे चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो एक आध इब्राहिम के अलावा तो आप हर किसी पे बनाते भी नहीं है, उतना आप में है भी नहीं। मैं तो चैलेंज करती हूँ, टी है या कॉफ़ी है, जो भी है, मैं चैलेंज करती हूँ आप लोगों को, आप पायल रोहतगी पर बनाइए। नहीं बनाएंगे आप, गट्स चाहिए मैडम उसके लिए, नहीं कर सकते आप लोग। चलें कंटिन्यू करें, छापे नोट, बट थोड़ा तो कभी तो पॉजिटिव बोल दें, कभी तो अच्छा बोल दें, बेतुका छोड़ दें, और कभी तो बी कोल्ड कॉफ़ी रेडिट को क्रेडिट दे दो। होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।